ओम शांति। आज की मुरली से हमने प्रश्न उठाया है, तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है। बाबा बार बार हम बच्चों से कहता तो है कि बच्चे, आपको योग लगाना चाहिए, हर समय परमात्मा को याद करना चाहिए, बाबा को याद करना ही योग लगाना है। तो हमें ऐसा करना क्यों चाहिए? इसमें ऐसी कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से हमें बार बार बाबा बोलता है कि बच्चे योग लगाओ, बाबा को याद करो। इस योग बल में ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसे कौन से कार्य करती है? तो बाबा ने उत्तर भी दिया है कि यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। वैसे तो इस संसार की जो साधारण आत्माएं हैं वो बहुत ऐसे कार्य करना भी चाहती हैं, परंतु उनकी कर्मेंद्रियां सहयोग ही नहीं देती हैं। जैसे कुछ आत्माओं को बहुत सारे दुर्व्यसनों की आदत होती है, गलत चीज़ें खाने या पीने की आदत होती है, तो उनकी कर्मेंद्रियां ही उनका सहयोग नहीं देती हैं। अन्यथा वो छोड़ना तो चाहती ही हैं कि हम कैसे इन व्यर्थ के जो व्यसन हैं उनको छोड़ दें, परंतु उनकी कर्मेंद्रियां सहयोग ही नहीं करती हैं। बहुत सारी आत्माओं को शराब पीने की, मदिरा पीने की और मांस खाने की आदत होती है, और जब वो जान जाती हैं कि हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है तो वो उसे छोड़ना भी चाहती हैं, परंतु छोड़ ही नहीं पाती हैं। तो क्यों नहीं छोड़ पाती हैं? आज हमें ये बात गहराई से समझनी होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी कर्मेंद्रियों को जीता नहीं है, वो अपनी कर्मेंद्रियों की गुलाम हैं। और जो बाबा की ब्राह्मण आत्माएं होती हैं, जिनके अंदर योग बल की ताकत होती है, वो अपनी कर्मेंद्रियों को जीत लेती हैं। उनकी कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं योग बल की शक्ति से। फिर वो जो उनके दिमाग में बहुत सारे व्यर्थ संकल्प भी चलते होते हैं, वो अपने उन सूक्ष्म संकल्पों को भी कंट्रोल कर लेती हैं, उन सूक्ष्म संकल्पों को भी सही दिशा दे देती हैं। ये ताकत है योग बल में। अन्यथा जो साधारण आत्माएं हैं वो इन अपने जो जीवन के संघर्ष है उनको ही नहीं समाप्त कर पाती हैं। और हम सब कितनी विशेष आत्माएं हैं कि हमारा जो योग बल है वो बहुत शक्तिशाली है। हमें बाबा का ज्ञान मिला, हमने बाबा से कनेक्शन जोड़ना सीखा, और जब हम बाबा के साथ कनेक्शन में होते हैं तो हमारी अवस्था अपने आप में बहुत शक्तिशाली होती है। हमारी समस्त कर्मेंद्रियां हमारे अनुसार कार्य करती हैं। योग बल के सिवाय तुम पावन बन ही नहीं सकते हो। यदि हम बार बार चाहते हैं कि हम अच्छा सोचें, हम व्यर्थ से मुक्त रहें, और जो हमारे अंदर बुरी आदतें या लतें हैं हम उनको समाप्त कर लें, तो उसके लिए सबसे सुंदर प्रैक्टिस है कि आप बार बार बाबा को याद करो। जब आप उस शक्तिशाली ऊर्जा से अपने आप को कनेक्ट करते हो तो आपकी भी शक्तियाँ एक्टिवेट होने लगती हैं, और आपकी भी शक्तियाँ जब एक्टिवेट होती हैं तो आपकी कर्मेंद्रियाँ आपकी गुलाम बनती हैं, ना कि आप अपनी कर्मेंद्रियों के गुलाम बनते हो। आपकी कर्मेंद्रियाँ आपको शक्ति देती हैं ताकि जो सही है, जो उचित है, आप वो कर सकें, और आप अपना एक सुंदर आभा मंडल तैयार कर सकें। आपका व्यक्तित्व बहुत सुंदर बने ताकि इस संसार की आत्माएं आपको देखें तो कुछ आपसे सीख प्राप्त करें कि बताओ ये इस आत्मा ने अपना भाग्य कितना सुंदर बना लिया, कितनी व्यस्त कर्मों में व्यस्त रहने वाली ये आत्मा थी, परंतु आज इस आत्मा को देखो तो कितनी पवित्रता झलकती है।
योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है, तो हमें योग बल की शक्ति को जमा करना होगा। इसीलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो, युक्ति से चलो, हर कार्य को करते हुए बाबा को याद करो। जब आपका हर कार्य बाबा की याद में होता है तो आपको आपके हर कार्य में सफलता स्वयं मिलती है। आपकी जो कर्मेंद्रियां हैं वो हर वक्त सजग होती हैं। आपको हर कार्य सही समय पर और सही तरीके से करने के लिए आपकी मदद करती हैं। आपकी नम्रता आपके व्यवहार में दिखने लगती है। और इस संसार की आत्माओं को विशेष रूप में चाहिए ही क्या, प्रेम ही तो चाहिए। तो हम दे सकते हैं, लेकिन तब जब हम खुद उससे भरपूर होंगे। और वो भरपूरता कहाँ से आएगी, जब हम परमात्मा से हर क्षण जुड़े रहेंगे, परमात्मा के अनुसार जीवन जिएंगे, योग लगाएंगे बाबा से, तो बाबा की शक्तियाँ हमारे अंदर भरती जाएंगी और हम फिर देने वाली आत्मा बनती जाएंगे। ओम शांति।